पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। हाँ 600 पृष्ठ। ब्रह्म सूत्र 2124 भामती पृष्ठ 600। ब्रह्म खलु एकम अद्वितीयतया परानपेक्षं क्रमणोत्पद्यमानस्य जगतो विविध विचित्र रूपस्य उपादानम अनुपेयते तदनुपन्नम। पूर्व पक्ष यहाँ प्राप्त है। संशय होता है, पूर्व पक्ष होता है, फिर सिद्धांत उत्तर पक्ष का प्रतिपादन होता है। सृष्टि प्रतिपादक जो वेदांत के वाक्य हैं वे
असहाय साधन सामग्री विहीन निरपेक्ष अद्वय ब्रह्म में समन्वित हैं। यह कथन युक्ति विरुद्ध है अथवा नहीं, इस प्रकार का संशय प्राप्त है। उस पर फिर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में सिद्धांत का प्रतिपादन है। ब्रह्म खलु एकम अद्वितीयतया परानपेक्षम। ब्रह्म तो निस्संदेह एक है, अद्वितीय भी है। खलु कह दिया तो एव का ग्रहण अपने आप सिद्ध हो गया। एकमेवा द्वितीयम सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद का 6ठा अध्याय। सत एव आसीत, सत ही था। महाप्रलय में, महाप्रलय के पश्चात सृष्टि रचना के पूर्व एकमात्र सत्य ही था। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत। इदम अग्रे, दृश्य कोटि प्रविष्ट जो जगत है, अग्रे महाप्रलय की दशा में सदैव सत्य ही था। और सत्य कैसा था? एकम एव अद्वितीयम, एक ही अद्वितीय। पिछले दिनों हमने बताया कि प्रस्थान भेद से एकमेवा द्वितीयम के अर्थ में भी प्रकारांतर प्रभेद सिद्ध है। अद्वितीयम कहने पर विजातीय भेद का वारण सिद्ध है। अब दो शब्द रह गए, एकम और एव। वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार 6 जातिवादकों में एक भी परिगणित है। कोई वस्तु स्वरूप से एक है तो वहाँ जाति की सिद्धि नहीं होती। अनेकों में अनुगत जाति है। आकाश एक है, आकाशत्व को हम धर्म कह सकते हैं, न कि जाति। ब्राह्मण अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व को जाति कह सकते हैं। घट अनेक हैं तो घटत्व को जाति कह सकते हैं। पट अनेक हैं तो पटत्व को जाति कह सकते हैं। मनुष्य अनेक हैं तो मनुष्यत्व को जाति कह सकते हैं। वृक्ष अनेक हैं तो वृक्षत्व को जाति कह सकते हैं। एकम एव, सजाति भेद का वारण हो गया। एकम कहकर, एव कहकर स्वगत भेद का वारण हुआ। अद्वितीयम कहकर विजातीय भेद का वारण हुआ। एक प्रकार यह है। दूसरा प्रकार यह है कि अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है। जैसे शरीर है, हाथ पांव इत्यादि अवयवों को लेकर स्वगत भेद संपन्न है। बट का एक फल ले लें, अनेकों बीज एक फल में होते हैं, उनको लेकर स्वगत भेद संपन्नता की सिद्धि होती है। बट में जितने बीज हैं कदाचित
भूमि आदि के योग से वे सब वृक्ष का रूप धारण कर ले तो वे सब वृक्ष परस्पर सजाति भेद संपन्न हो जाएंगे। उन वृक्षों में गोंद लग जाए तो विजाति भेद संपन्न कहना होगा, गोंद वृक्ष नहीं। विजाति के मूल में सजाति, सजाति के मूल में स्वगत भेद सिद्ध होता है। विसदृश को विजाति कहते हैं, सदृश को सजाति कहते हैं, और अवयव युक्त को स्वगत कहते हैं। स्वगत, सजाति, विजाति तीनों वेदों से रहित सत्तत्व महाप्रलय में अवशिष्ट था। इस समय तो सत्तत्व, सजाति, विजाति, स्वगत भेद शून्य नहीं सिद्ध होता। यह पूर्व पक्ष पंचदशी के आधार पर प्राप्त है, क्योंकि जगत को जड़ माने तो विजाति भेद का आधायक जगत सिद्ध होता है। जीवेश्वर चेतन हैं, इनको लेकर ब्रह्म स्वगत सजाति भेद संपन्न सिद्ध होता है। माया शक्ति को लेकर स्वगत भेद संपन्न सिद्ध होता है। लेकिन सृष्टि दशा में भी ब्रह्म जब सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ही सिद्ध है। कारण क्या है? अद्वय ब्रह्म तत्व के बोध से अतिरिक्तों का बाध हो जाता है, और प्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। ना प्रतीतिस्तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय पंचदशी। तयोः माने जीव जगतो है। जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। स्वप्नावस्था में जागर प्रपंच की अप्रतीति रहती है, भान जागर प्रपंच का नहीं होता, लेकिन उनका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता। बाध का नाम मिथ्या है, अप्रतीति का नाम मिथ्या नहीं है। बाध का अर्थ क्या होता है? अधिष्ठान के बोध से अतिरिक्त की प्रतीति के मिथ्यात्व का निश्चय यही बाध है। रज्जु के विज्ञान से सर्प, धारा, माला, भूतसिद्ध, दंडादि तो रज्जु में परिकल्पित उनकी प्रतीति या किसी एक की प्रतीति होती है। नायम सर्प रज्जुरियम, या सर्प नहीं या रज्जु है, इस प्रकार का बोध होने पर सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, यही बात है। मंद अंधकार की दशा में रस्सी सर्प के रूप में परिलक्षित नहीं होती है। मंद अंधकार नहीं, घन अंधकार की दशा में रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत नहीं होती। मंद अंधकार की दशा में रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होती है, और प्रतीति का नाम बाध नहीं, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। मंद अंधकार में रस्सी को किसी ने सर्प समझा, इतने में घन अंधकार छा गया, उस सर्प का दर्शन हो गया। उस दर्शन का नाम बाध नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। रज्जु के विज्ञान से सर्प की रज्जु रूपता का ये ज्ञान होता है, पृथक से सर्प अवशिष्ट नहीं रहता, इसी का नाम बाध है। मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है, और प्रतीति का नाम बाध नहीं।
ब्रह्म खलु एकम अद्वितीयतया परानपेक्षम। ब्रह्म निस्संदेह एक और अद्वितीय है, इसलिए उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। क्रमेण उत्पद्यमानस्य जगतो विविध विचित्र रूपस्य उपादानम अनामुपयेयते। यह कहा कालांतर में जगत की उत्पत्ति होती है। महासार के प्रारंभ में विविध विचित्रताओं से समलंकृत समन्वित यह जगत है। स्थावर प्राणियों में भी विचित्रता है, जंगम प्राणियों में भी विचित्रता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी विचित्रता है। विविधता और विचित्रता यही सृष्टि की गाथा है। विविधता और विचित्रता का अपनोदन हो जाता है महाप्रलय की दशा में, तो वह हम न तुम दफ्तर गुम। महाप्रलय की दशा ही मान्य है। उस समय विचित्रता भी नहीं, विविधता भी नहीं। जगत में विविधता और विचित्रता दोनों सिद्ध है। क्या हुआ? ठीक है। विविधता और विचित्रता से समवेत ही जगत है। विविधता और विचित्रता को मिटाने का प्रयास सर्वथा अनुचित है। इसलिए हमने एक दो बार यहाँ बताया होगा, पूज्य गुरुदेव कोयल घाटी ऋषिकेश में एक वृक्ष के कोटर में रहते थे। सामने इससे आधा कोई कक्ष भी था। श्रोता लोग आकर सुनते। दो संत ऐसे होते जैसे लगते नर नारायण हो। एक सरीखे थे, बहुत लंबे। एक दिन सब श्रोता चले गए, नर नारायण सरीखे दो संत कुछ रुक गए। कुछ गुरुदेव से पूछा कि सामने हिमालय है, कल कल निनाद करती हुई गंगा जी हैं, इन सबको कहाँ ले जाएंगे? वृक्ष वन। कुछ गुरुदेव ने कहा कि कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, जहाँ हैं वहीं इनके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा, यही बात है। इनको काटना पीटना नहीं। आकाश को काटेगा कौन? वायु को मारेगा कौन? अग्नि का नाश, तेज का नाश कौन करेगा? समग्र जल का नाश भी कौन करेगा? समग्र पृथ्वी का नाश भी कौन करेगा? जो जहाँ हैं वहीं मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर बाधित हो जाते हैं। हमने कई बार कहा कि वेदांतियों के यहाँ जो मिथ्यात्व है वो साहित्यिक है। साहित्य और राहित्य दो होता है, साहित्य और राहित्य। साहित्य पर भी हमारी कोई पुस्तिका है छोटी सी, उसमें हमने लिखा है कि शिव शक्ति ये साहित्य है। शिव के साथ शक्ति, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी ये साहित्य है। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती ये साहित्य है। ब्रह्म के साथ माया यह साहित्य है। साहित्य अपने आप में दर्शन है। तो वेदांतियों के यहाँ जो मिथ्यात्व है वो मनोरम है, साहित्यिक है, जिसको हम दीर्घ जीवन प्रदान करना चाहते हैं उसको हम मिथ्या कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने एक दिन बताया, जल तरंग तो मिथ्या है, लेकिन तरंगमाला का मौलिक स्वरूप जल, अगर हम तरंग को जल रूप मान लेते हैं, प्रतीति की दशा में
अर्थक क्रियाकारिता की दशा में भी तब तरंग का जीवन उतना विस्तृत हो जाता है, तरंग की आयु उतनी विस्तृत हो जाती है जितने की जल की है। जल की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो दीर्घ जीवन प्रदान करना, मौलिक स्वरूप से शेष रखना वेदांतियों के यहाँ यह मिथ्यात्व है। यहाँ का जो मिथ्यात्व है वो स्वरूप का अपहारक न होकर स्वरूप का प्रदायक है, वास्तव रूप का प्रतिपादक है और प्रापक है। ब्रह्म खलु एकम अद्वितीयतया परानपेक्षम, किसी सहयोगी सहायक की उसे अपेक्षा नहीं, उसी से क्रमेण आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन सब की उत्पत्ति होती है। क्रमेण शब्द का अर्थ क्या हुआ? क्रमशः। क्रमशः का अर्थ हमने पिछले दिनों किया। गणित के अनुसार दर्शन में भी गणित अनुगत है। क्या अनुगत है? निर्विशेषता की अवधि से सविशेष पदार्थों की क्रमिक अभिव्यक्ति होती है। परम कारण जो होता है निर्विशेष होता है। सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम सृष्टि है। सन्निकट निर्विशेषता की प्राप्ति का नाम प्रलय है। निर्विशेष मात्र शेष रह जाए तो महाप्रलय है। यही हुआ। शून्य 1 2 3 4 5 तो लिख दुबे जी। हाँ हाँ त्रिवेदी थे। कल एक त्रिवेदी जी का वक्तव्य दिखा रहे थे, सुना रहे। त्रिवेदी जी का कोई सभा में बोल रहे होंगे, भाजपा के प्रवक्ता मुख्य। शून्य पर भी कुछ बोले हो। तो शून्य क्या है? प्राचीन जो बौद्ध हैं उनके यहाँ शून्य अभावात्मक मान्य नहीं है। और तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार शून्य का चित्रण करने वाले हैं। क्या अर्थ हुआ? अन्यों का शून्यत्व जिसमें सन्निहित है, चरितार्थ है, वो शून्य है, स्वतः शून्य नहीं। यह है वेदांत सिद्धांती बौद्ध सिद्धांत हो गया। शून्यवाद का अर्थ अन्यों का शून्यत्व जिसमें चरितार्थ है उसका नाम शून्य है, न कि वो स्वतः शून्य है। इसको दूसरे रूप में कहें तो विशेषता जहाँ पर निरस्त है उस वस्तु का नाम शून्य है। विशेषता से विरहित वस्तु की सत्ता होने पर भी उसका नाम शून्य क्यों है? क्योंकि विशेषता निरस्त है इसलिए शून्य है। विशेषता रहित का नाम शून्य है, अभाव का नाम शून्य नहीं है। वेदांत प्रस्थान में शून्य अनंतता का द्योतक है, प्रथमांकता का द्योतक है। शून्य ही गणित में प्रथमांक है, मध्यमांक है, अंतिमांक है। शून्य क्या है? विचार करें तो अंक गणित में आदि मध्य और अंत में शून्य ही सन्निहित है। एक का अर्थ क्या होगा? गणित पे धारा चल पड़ी तो चल ही पड़ी। शून्य की अपेक्षा एक अधिक। दो का अर्थ क्या होगा? शून्य की अपेक्षा दो अधिक। तीन का अर्थ क्या होगा? शून्य की अपेक्षा तीन अधिक। एक से एक का ऋण करने पर शून्य होगा।
2 से 2 का ऋण करने पर शून्य होगा, 3 से 3 का ऋण करने पर शून्य होगा। पूर्वता का द्योतक है। 3 से 3 अंक न्यून कौन होगा? 3 से 3 अंक न्यून शून्य होगा। और एक विचित्र बात है, एक ही वस्तु भाव भी हो अभाव भी हो संभव नहीं। 10 लिखेंगे तो क्या होगा? इकाई स्थानापन्न शून्य होगा, दाईं स्थानापन्न 1 होगा। शून्य ने क्या किया? चिन्मयी जी 0 ने 1 को कितना अधिक कर दिया? 9 अधिक किया। अच्छा बैठ, ठीक है बैठ, हाँ ठीक है बैठ जाओ। ठीक है। 1 के बाद भाषा की भी कठिनाई होती है। 1 के बाद शून्य लिखा, इकाई स्थानापन्न शून्य, दाईं स्थानापन्न 1 लिखा। उस शून्य ने क्या किया? 1 को 9 अधिक कर दिया ना। 1 + 9 = 10। 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 हो गए। अब अगर इकाई स्थानापन्न 1 लिखें, दाईं स्थानापन्न शून्य लिखें तो क्या हुआ? 9 कम कर दिया 1 को, यही ना। तो जो न्यूनता का आधायक हो, अधिकता का आधायक हो, वो भावांक होगा या भावांक? कहो जी। हाँ ये बोलेंगे, अब देखो नहीं समझ में आया, बैठो ठीक। न्यूनता माने, न्यून माने कम। न्यूनता का आधायक हो या अधिकता का आधायक हो, वो अभाव होगा या भाव? अभाव, भाव होगा। हाँ, 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1। ऐसे ही सुनो, 9 से 1 ऋण कर देंगे तो कितना रहेगा? 8 से 1 ऋण कर देंगे तो, 7 से 1 ऋण कर देंगे तो, 6 से 1 ऋण कर देंगे तो, 5 से 1 ऋण कर देंगे तो, 4 से 1 ऋण कर देंगे तो, 3 से 1 ऋण कर देंगे तो, 2 से 1 ऋण कर देंगे तो, 1 से 1 ऋण कर देंगे तो। 9, 8 ये सब भावांक हैं, तो शून्य कैसे अभावांक हो गया? न्यूनांक का नाम अभावांक नहीं होता। ठीक। सांख्यों के यहाँ 2 अनादि तत्व कौन है? प्रकृति और पुरुष, पुरुष और प्रकृति। गणित में 2 अनादि कौन है? शून्य और 1। वेदांत में 2 अनादि कौन है? ब्रह्म और माया। ब्रह्म की शक्ति का नाम क्या है? माया। उसी को क्या कहते हैं? प्रकृति प्रधान अव्यक्त। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म निरालंबोपनिषद। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। तो शून्य की शक्ति का नाम ही 1 है। तो जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, जैसे ब्रह्म और माया अनादि है, वैसे ही गणित में 0 और 1 अनादि। अनादि होने पर भी क्या अंतर है? 0 पूर्वांक है, 1 उत्तरांक है, क्योंकि 1 - 1 = 0। 1 से 1 ऋण कर देंगे, 1 का ऋण कर देंगे, 0 होगा। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। अनादि होने पर भी प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है?
प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति विकारों की जननी है, पुरुष विकारों का जनक नहीं है। इस प्रकार से विकार का अर्थ क्या होता है दर्शन में? कार्य। विकार का अर्थ होता है कार्य, उपादान का अर्थ होता है कार्य, विकार का अर्थ होता है कार्य। इस प्रकार से अनेक में अनुगत जो रहता है वो शून्य और एक दोनों में चरित्र हो जाता है। अनेक में अनुगत कौन होगा? जीरो प्लस वन इजकल टू वन, शून्य और धन एक। असल में गणित पढ़े हम अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से, तो शून्य धन एक बराबर एक, एक धन एक बराबर दो। तो दो में एक की अनुगति कितने बार है? तीन में एक की अनुगति, चार में एक की अनुगति चार बार, पाँच में एक की अनुगति। ये होगा ना अनुगत सिद्धांत। अब कोई कहे कि शून्य में एक में शून्य की अनुगति कितनी बार है, तब इसका उत्तर नहीं होगा। हाँ, कौन कह रहे? एक बार क्या कह रहे? बोल रहे एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं। शून्य में क्या हमने प्रश्न किया था? एक में शून्य की अनुगति कितने बार है, ऐसा प्रश्न हो तो क्या उत्तर होगा? पुरुष की प्रकृति में अनुगति कितने बार है, इसका अनुवाद क्या है? उत्तर क्या होगा? प्रकृति में पुरुष की अनुगति कितने बार है? अब पुरुष में प्रकृति की अनुगति कितने बार है? प्रकृति में पुरुष की अनुगति कितनी बार है? पुरुष में अधिष्ठित मानी जाएगी प्रकृति। ठीक, तो फिर एक में शून्य की अनुगति है या नहीं? कैसे कितने बार कहें तो नहीं बनेगा। दोनों अनादि हैं। कौन? शून्य और एक अनादि है। लेकिन 1 - 1 = 0, एक से एक करण करेंगे तो शून्य पूर्वांक है। शून्य से पूर्वांक कोई अंक नहीं हो सकता। -0, -1, -2 ये सब जो है अग्नि गणितों का प्रमाद है। ऋण घटित कोई भी अंक मूलांक नहीं होता। क्या नियम निकला? ऋण चिह्नित कोई भी अंक मूलांक नहीं होता। -1 कोई अंक नहीं, -2 कोई अंक नहीं, ये सब। अब उधर जाएंगे तो गणित का प्रभाव हो जाएगा, इसलिए लोभ का संवरण। ब्रह्म खलु एकम अद्वितीयतया परानपेक्षम, दूसरों की अपेक्षा नहीं रखता ब्रह्म, पर की अपेक्षा से रहित है। और क्रमेण उत्पद्यमान से जगता, यही काम हमने गणित को कहा था। क्रमेण क्यों कहा? निर्विशेषता की अवधि जो ब्रह्म है उससे एक विशेषता संपन्न आकाश की उत्पत्ति होती है। दो विशेषता संपन्न फिर अब ब्रह्म से उत्पत्ति होती है या ब्रह्माधिष्ठित 1 से 2 की उत्पत्ति होती है। हाँ, एक के द्वार से अंत में ब्रह्म से उत्पत्ति से दूर। ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, ब्रह्माधिष्ठित आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। ऐसा ब्रह्माधिष्ठित वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्माधिष्ठित अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, ब्रह्माधिष्ठित जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्माधिष्ठित शब्द का प्रयोग न करें तो भी क्या है, अंतर्निहित इतना अंश अवश्य है।
यह कहा। क्रमेण उत्पद्यमानस्य, अब योग वासिष्ठ की तो विचित्र प्रक्रिया है। कोई ऐसा सर्ग जहाँ सीधे ब्रह्म से वायु उत्पन्न हो गया, अग्नि तत्व उत्पन्न हो गया, ऐसा भी लिखा है। उन सब की संगति फिर बहुत द्राविड़ प्राणायाम से लगानी पड़ती। यहाँ क्रम है, ब्रह्म से सर्वप्रथम निर्विशेषता की अवधि, ब्रह्म से सर्वप्रथम एक गुण संपन्न आकाश ही उत्पन्न हो सकता है। फिर आकाश के बाद अग्नि की उत्पत्ति न होकर दो गुण संपन्न वायु की उत्पत्ति हो सकती है। क्यों? यहाँ कौन सा नियम लागू है? उपादान कारण की अपने कार्य उपादेय में अनुगति होती है। जहाँ उपादान कारण की कार्य में अनुगति होती है, वहाँ उपादान निष्ठ गुण की भी कार्य में अनुगति होती है। यह इसलिए आकाश की अनुगति वायु में, आकाश और वायु की अनुगति तेज में, आकाश वायु और अग्नि की अनुगति जल में, आकाश वायु अग्नि और जल की अनुगति पृथ्वी में। कारण की अनुगति हो गई तो कार्यनिष्ठ गुण की भी अनुगति हो जाती है। इस प्रकार से 5 विशेषता से संपन्न पृथ्वी, यह सब अब ज़्यादा इधर व्याख्या न करें। ब्रह्म खलु एकम अद्वितीयतया परानपेक्षम क्रमेण उत्पद्यमानस्य जगतो विविध विचित्र रूपस्य उपादानम उपेयते। विविध विचित्र रूपों का उपादानत्व ब्रह्म में सिद्ध है। यह विविधता और विचित्रता जो है, यह जगत की शोभा है। विविधता और विचित्रता का अपनोदन कर दें तब ब्रह्म ही शेष रहता है। अभी क्या है? विविधता और विचित्रता को मिटा दें, यही ना। हाँ, एक उपकुलपति कहें या कुलपति कह दें, महोदया ने वक्तव्य दिया, जातिवाद को मिटाए बिना राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। लो बड़ी विकट बात है। जाति लघुता का द्योतक है या विभुता का द्योतक? अनेकों में अनुगत का नाम जाति है ना। और अनेक ही न रहें तो अनुगति कहाँ? तो जाति को व्यक्ति की अपेक्षा है। अब व्यक्ति अनुगत का नाम जाति है। जाति को मिटा देंगे तो जगत महाप्रलय की दशा में जाएगा या जगत रह भी जाएगा। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री कोई भुवनेश्वर में आए थे, उन्होंने भी यही राग अलापा कि जब तक शादी विवाह जो परंपरा से हो रहा है, जब तक उसका उच्छेद नहीं होगा तब तक। अब इन सब में क्या है कि एक सियार बोला तो बाकी सब सियार बोलने लगते हैं। सब सियार हैं, यार नहीं है, सियार है। क्या यार ये सब कोई नहीं है, सियार हैं ये सब। बेचारे दया के पात्र हैं। क्या एक ने भ्रम फैला दिया और भ्रम के अनुगमन करने वाले हैं। अगर ठीक से निरूपण किया जाए तो ये सब ऐसा ना बोलें। इसलिए वक्तव्य के प्रसारण की आवश्यकता है, पहुंचाने की आवश्यकता है। अब इसी पर बोलें तो क्या होगा? इसी पर बोलें तो क्या होगा? ठीक है, कुल गोत्र वर्ण आश्रम न मानो। पहली बात तो यह है कि बहन से शादी वर्जित क्यों? इसका उत्तर क्या होगा? अगर आप शास्त्र को नहीं मानते हो तो बहन से विवाह वर्जित क्यों? इसका उत्तर क्या मिलेगा? होगा कुछ?
इससे आगे न चलें, माता से न कहें। बहन से विवाह वर्जित को यहाँ तो शास्त्र बांधना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता है। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत हैं या नश्वर। कुल धर्मा सनातना है। जाति धर्म और कुल धर्म का संरक्षण अपेक्षित है या इनको विकृत विलुप्त करने का अभियान अपेक्षित है। गीता का पहला अध्याय भी लोगों को मालूम होता है, सिद्धांत वचन है। पूर्व पक्ष कितने अंश में है? संभावित युद्ध के चपेट में पड़कर कहीं सनातन कुल धर्म जाति धर्म में विकृति न आ जाए, इनका विलोप न हो जाए। वचन अपने आप में उत्तर पक्ष का ही है यार। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता है। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत हैं, सनातन हैं। अब इनको विकृत और मिटाने का प्रयास करने वाले तो विकृत और मिटे बिना नहीं रहेंगे। अपने ऊपर कुठाराघात है। सनातन है ये। दूसरी बात है कि काम की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से विचार करें। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और हर व्यक्ति के जीवन में कर्म उपासना ज्ञान के प्रति आस्था। जहाँ जहाँ दिव्य वैभव संपत्ति है, कर्म उपासना ज्ञान के बल पर उसे अपने जीवन में भी प्रतिष्ठित करने की क्षमता। आर्थिक दृष्टि से न्यूनता का द्योतक है या विपुलता का द्योतक? विपुलता, ठीक। और वर्ण आश्रम कुल गोत्र प्रवर रखेंगे तो हर बहू बेटी के शील की रक्षा होगी या नहीं? इसको मिटा देंगे तो, हमने उदाहरण दिया था, दुष्यंत जी गए कर्ण ऋषि के आश्रम में। कर्ण ऋषि, हाँ तुम्हारी उपस्थिति है। कर्ण ऋषि जो थे वो संविधा आदि का चयन करने गए थे। उनके यहाँ खेलती कूदती विश्व सुंदरी शकुंतला दिखाई पड़ी। मन में हुआ कि यह पत्नी हो जाती तो बहुत बढ़िया। तो फिर दुष्यंत ने क्या कहा? महाभारत और कालिदास, अगर यह ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर नहीं जाता। मेरा अंतःकरण प्रमाण है, कालिदास ने लिखा। महाभारत में तो है ही। तो अगर जाति वर्ण ये सब मानते हैं तो हर बहु बेटी का सुरक्षित और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित। अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से कोई बवाल का प्रश्न ही नहीं उठता ना। ये विकास का मूल है या विनाश का मूल है? ह्रास का मूल, विकास का मूल यही है ना। अब जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन जन्म से दुर्व्यसन युक्त, वहाँ आर्थिक विपन्नता हुए बिना, विषमता हुए बिना रहे संभव नहीं। और हर बहु बेटी का शील संकट में रहे न रहे संभव नहीं, संकट। इसलिए ये तो वही सियार कांड है, न समझ कर हु करना। एक आए थे कौन, आरएसएस के सज्जन, हमारा विचित्र संवाद एक पुस्तक, जिस दिन वो ग्रंथ सूरज भान जी, जिस दिन वो ग्रंथ पूरा हुआ दैवी अवसर उसी दिन उनका शरीर पूरा हो गया, नहीं तो बहुत प्रसन्न होते। हमारे पास से गए तो भुवनेश्वर, उन्होंने कहा भुवनेश्वर में मेरी आंखें बंद थी, शंकराचार्य के पास जाकर मेरी आंखें खुल गई, मैं वर्ण व्यवस्था का पक्षधर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने भुवनेश्वर। तो यह है सूरज भान। चलो फिर अब विचित्र विविध विचित्र रूपस्य उपादानुपेयते तदनुपन्नम। पूर्व पक्ष, आकाशादि क्रम से जो उत्पद्यमान पदार्थ हैं उनका कारणत्व
क्या है, साधनहीन, सहयोगीहीन, सहायहीन ब्रह्म में सिद्ध नहीं होता। आगे पूर्व पक्ष, नहीं एक रूपात कारणात कार्य भेदो भवितुमर्हति। एक रूप जो कारण है उससे कार्य भेद कतई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तस्य आकस्मिकत्व प्रसंगात, अगर कार्य भेद मानेंगे तो आकस्मिकत्व की प्राप्ति होगी, ऑल ऑफ सडन, बिना हेतु के ही कुछ का कुछ हो गया। इस प्रकार से एक ही बहुतों का कारण कैसे होगा? और आपका ब्रह्म तो सहाय है या असहाय? वेदांतियों का ब्रह्म सहाय है या असहाय? असहाय है। तो ये गुण है या दोष? हाँ, बढ़िया था। सामर्थ्य के लिए असहाय होना गुण है या दोष? गुण। असमर्थ के लिए असहाय होना, हाँ ठीक है। कारण भेदो ही कार्य भेद हेतु हो। कारण में जो भेद होता है वो कार्य भेद में हेतु बनता है। निर्भेद भेद रहित कारण से भेद युक्त कार्यों की समुत्पत्ति कतई बिल्कुल नहीं हो सकती। कारण भेदो ही कार्य भेद हेतु। कारण में भेद होने से कार्य क्या भेद बनता है? क्षीर बीजादि भेदादृदध्यंकुरादि कार्य भेद दर्शनात्। क्षीर देखा है कभी? क्षीर नहीं देखा ना भाई। नीर देखा है? नीर कहाँ है? लोटा में है। नीर माने खीर माने, हाँ अब ठीक है। क्षीर बीजादि भेदात, क्षीर और बीज इन सब में भेद है, ये कारणगत भेद हुआ। तो क्षीर से क्या बन जाएगा? दही, और बीज से अंकुर। इस प्रकार कारण में भेद मानने पर कार्य में भेद की प्रसक्ति होगी। कारण ही तुम एक मानते हो वेदांती हो, तो विविध कार्य की सिद्धि एक कारण से कैसे होगी? ये क्या है, उत्तर पक्ष या पूर्व पक्ष? ठीक, पूर्व पक्ष। धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं? समझ में आ जाए, व्यवहार में ये दर्शन उतर जाए तो क्या होगा? हजारों व्यक्ति जो हैं क्या धर्म रक्षक हो जाएंगे, धर्मनिष्ठ हो जाएंगे, सनातन शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक लोग सुने तो वो लट्टू होंगे या नहीं? अकाट्य सिद्धांत है ना। और हनुमान चालीसा की दृष्टि से पंक्ति कार्य करते चलें तो समझ में नहीं आए, प्रयोग में आ ही नहीं सकता। न च अक्रमात् कारणात् कार्यक्रमो युज्यते। क्या है ये? पूर्व पक्ष। अक्रम जो कारण है उससे कार्यक्रम संभव नहीं। जिसमें स्वयं कोई क्रम नहीं, ऐसा जो कारण है वो क्रमयुक्त कार्यों का उपादान अभिव्यंजक संस्थान हो ही नहीं सकता। अब कहते हैं समर्थस्य क्षेपायोगात
द्वितीयतया च क्रमवत् तत्सहकारी समवधानानुपत्तेः तदिदम उक्तम। यह ही लोक इस प्रकार का। अब आकाश की उत्पत्ति के समय वायु आदि की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? आकाश की उत्पत्ति क्यों हुई? इसका उत्तर क्या है? विविध कारणवादी अपने ढंग से उत्तर दे सकते हैं, उनके यहाँ भिन्न भिन्न कारण हैं, लेकिन हमारे यहाँ नियम क्या हुआ? निर्विशेषता की अवधि से एक विशेषता संपन्न प्रथम कार्य, दो विशेषता संपन्न द्वितीय कार्य, तीन विशेषता संपन्न तृतीय कार्य, चार विशेषता संपन्न चतुर्थ कार्य, पांच विशेषता संपन्न पंचम कार्य। अब का 6, 7, 8, 9 ये सब बढ़ाते जाइए। 6 का नाम क्यों नहीं लिया? 6 विशेषता संपन्न छठा कार्य क्यों नहीं कहा? तो इसमें कौन सा क्रम बैठेगा? ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। अगर कोई छठा कार्य होता तो 6 इंद्रियां हमारे पास होती, ज्ञान इंद्रिय 5 ही हैं। इसलिए आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनके गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ही भूत हो सकते हैं, 5 ही गुण हो सकते हैं, क्योंकि 5 ही ज्ञान इंद्रियां। और विसर्जन के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां भी 5 ही हो सकती हैं। शब्द का ग्रहण किससे होगा? अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय से, वो ज्ञानेंद्रिय है। शब्द का विसर्जन वाक इंद्रिय से, कर्मेंद्रिय है। स्पर्श का ग्रहण त्वक इंद्रिय से, स्पर्श का विसर्जन हाथ से। रूप का ग्रहण नेत्र इंद्रिय से, रूप का विसर्जन। अब कठिन काम है, सब बनाया हुआ है शास्त्र। रूप का ग्रहण माने गंतव्य का दर्शन नेत्र से, और रूप का विसर्जन हो गया गंतव्य तक गमन पाँव से। रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय से, रस का त्याग मूत्रेंद्रिय से। गंध का ग्रहण नासिका से, गंध का त्याग गुदा से। इस प्रकार पायुपस्थ जब कहते हैं तो पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, उपस्थ फिर पायु कहना चाहिए, बदल लेंगे। पायुपस्थ गुदा और उपस्थ कहते हैं, लेकिन पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, जिससे उपस्थ फिर पायु। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक एक विषय को ग्रहण करने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक एक विषय के विसर्जन के लिए। इसलिए 5 ही भूत हो सकते हैं, 5 ही गुण हो सकते हैं, क्योंकि 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। अंतःकरण क्या है? 8:30 तक होता है क्या? अंतःकरण क्या है? ज्ञान और कर्म उभयात्मक। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और दोनों को क्या चाहिए? मन बुद्धि चित्त अहंकार का योग चाहिए, तो अंतःकरण ज्ञान कर्म उभयात्मक होता है। क्रमवत्ता ये कहा। क्रम कैसे मालूम पड़ेगा? विविध कार्यों की निष्पत्ति, विविध और विचित्र कार्यों की निष्पत्ति को देखते हुए कारण को भी विविध और विचित्र मानना चाहिए। यह पूर्व पक्ष है। ही लोके इति। अब भाष्यकार भगवान की बात कही गई। ही लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो मृदंड चक्र सूत्र सलिलाद्यनेक कारक साधनोपसंहारेण संगृहीततया साधनाः सन्तः तत्तत् कार्यं कुर्वाणा दृश्यन्ते। कुलाल माने कुंभकार, घटादि बनाने वाला, कुम्हार। कुविंद माने दुलाहा।
घट निर्माण करता है मिट्टी को लेकर कुलाल, पट निर्माण करता है कौन? कुबिंद जुलाहा। मृद मिट्टी का चयन करता है घट बनाने के लिए, दंड भी चाहिए ऐसा, चक्र ऐसा, सूत्र काटने का भी काम करता है बीच में, सलील मिट्टी को गीला करने के लिए सलील चाहिए। अनेक कारक साधन हो तब घट का निर्माण होगा। पट के निर्माण के लिए भी तंतु चाहिए। अब क्या क्या चाहिए? आतान वितानात्मक तत्व के संकलन से फिर वस्त्र की प्राप्ति होगी। एरे वेरे आतान वितानात्मक। ब्रह्म च असहायम तथा विप्रेतम। तुम्हारा ब्रह्म तो असहाय है बेचारा, असहाय गुण हुआ या दोष ब्रह्म के लिए? कहाँ लिखा है? रामचरितमानस। क्या लिखा है? जय शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जिसने आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक त्रिविध जगत को बना दिया, लेकिन संग सहाय न दूजा, किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं बनी। क्यों? समर्थ था। समर्थ को कोई सहयोगी न मिले तो भी समर्थ क्या होता है? आगे क्या कहा जाएगा? देवादिवत। देवता जो होते हैं अपने संकल्प से ही विविध वस्तु और व्यक्ति की रचना कर लेते हैं। सिद्ध जो होते हैं उनकी वाणी ही उनको विविध रूपों में व्यक्त करने में समर्थ होती है। इसलिए समर्थ के लिए असहाय होना दोष नहीं है, असमर्थ के लिए असहाय होना दोष है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर महादेव।